इस वक्त दो संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं और ज्यादा जानकारी आप सभी तक पहुंचाएंगे। ऋतिक भालेकर और दीपेश त्रिपाठी इस वक्त जुड़ रहे हैं। ऋतिक, आपकी मौजूदगी कहां है और क्या इस मामले में अभी तक एक्शन हुआ है और साथ ही क्या कड़ियां जुड़ रही हैं, खुलासे क्या हुए हैं? हाल तो मैं उस लीलावती अस्पताल में हूं जहां पर बाबा सिद्दीकी को जब गोलियां दागी गई उसके बाद तुरंत इलाज के लिए लाया गया था। हालांकि उनको मृत घोषित किया गया देर रात को 12 बजे, जिसके बाद कई सारी फिल्मी हस्तियां हो या पॉलिटिकल फ्रेटर्निटी से बड़े बड़े लोग हो, वो यहाँ पर उन्हें मिलने और उनके परिवार जनों को मिलने आए। अभी कुछ ही देर पहले यहाँ से जो बाबा सिद्दीकी का शव है वो पोस्टमार्टम के लिए विलेपार्ले जुहू की कूपर हॉस्पिटल ले जाया गया है। अब वहां पर उनका पोस्टमार्टम होना है। बताया जा रहा है कि उप मुख्यमंत्री अजीत पवार, जो कि एनसीपी पार्टी के प्रमुख भी है, जिस पार्टी में बाबा सिद्दीकी ने फरवरी को ही ज्वाइन की थी, वो पार्टी कांग्रेस को इस्तीफा देकर, कांग्रेस में उनका सदस्यत्व का इस्तीफा देकर वो अजीत पवार अब कुछ ही समय में उनके परिवार को मिलने वाले हैं। बांद्रा के अल्मेडा पार्क में जहां पर उनका आवास है वहां पर जाकर मिलने की बात सामने आ रही है। हालांकि अब पोस्टमार्टम में कितना समय लगता है, लगभग 2 से 3 घंटे लग सकते हैं। बताया जा रहा है 9 बजे तक पोस्टमार्टम पूरा कर शव जो है वो फिर उनके घर अल्मेडा पार्क में लाया जाएगा और वहीं पर शायद डिप्टी सीएम अजीत पवार भी उनके परिवार को मिलने पहुंचेंगे और साथ ही बाबा सिद्दीकी का अंत्य दर्शन करेंगे, ऐसा बताया जा रहा है। ठीक है ऋतिक, जुड़े रहिए, वापस आ रहे हैं। दीपेश, वाई कैटेगरी की सुरक्षा प्रदान उनके पास थी, उनके साथ सिक्योरिटी थी, मतलब मजबूत। उसके बावजूद ये अटैक होता है। क्या सिक्योरिटी लैब्स सूचना नहीं मिली? सिक्योरिटी गार्ड्स क्या कर रहे थे? बहुत सारे सवाल हैं जिस पर तफ्तीश आगे होगी, लेकिन शुरुआती पुलिस इस वक्त किस मोड़ तक पहुंची है? कनेक्शन क्या, कड़ियां कहां, आखिर मोटिव क्या? क्योंकि किसी भी वारदात के पीछे मोटिव जरूर होता है। आशुतोष, बिल्कुल सबसे अहम किसी भी गुनाह के पीछे जो होता है वो होता है मकसद। लेकिन फिलहाल अब तक इसके पीछे मकसद क्या था, ये दोनों जो शूटर पकड़े गए हैं उनकी पहचान, उनकी शिनाख्त क्या हुई है, इन सब चीजों पर अब तक पुलिस की तरफ से कोई भी सफाई नहीं दी गई है, कोई भी बात नहीं रखी गई है। और आशुतोष, जैसा कि आपने कहा सिक्योरिटी लैब्स तो है ही, लेकिन उससे भी बड़ा लैब्स है इंटेलिजेंस लैब्स, क्योंकि हर साल करोड़ों रुपए जो है इंटेलिजेंस पर सिर्फ मुंबई पुलिस हो या महाराष्ट्र पुलिस हो खर्च होते हैं। तो अगर ऐसे समय में अगर उनको ये इंटेलिजेंस, ये जो इनपुट्स हैं वो नहीं मिलते तो फिर उस पैसे का क्या होता है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर इस हत्या को अंजाम देना, यही अपने आप में काफी सारे सवाल खड़े करता है। जैसे कि ये तीनों शूटर्स जो आए वो कहाँ से आए, कैसे आए, किस की इन्होंने मदद ली, क्योंकि जाहिर तौर पर इन्होंने रेकी की होगी। जो बाबा सिद्दीकी हैं उनके दिनचर्या को इन्होंने कुछ दिन तक देखा होगा, वो कहाँ आते हैं, किससे मिलते हैं, कितने बजे कहाँ जाते हैं, इन सब चीजों को उन्होंने जरूर देखा होगा। उसके बाद ही ये जो अटैक है वो प्लान किया होगा। और हम फिलहाल इस वक्त मुंबई क्राइम ब्रांच यूनिट 9 के ऑफिस के बाहर खड़े हैं। मेरे सामने जो आप गेट देख रहे हैं यही है क्राइम ब्रांच का यूनिट 9 का गेट। ये यहीं से अब इस पूरे मामले की जांच जो है वो शुरू होगी। मामला जो घटा था वो निर्मल नगर पुलिस स्टेशन की ज्यूरिसडिक्शन में घटा था, लेकिन बाद में ये मामला जो है वो क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया आगे की जांच के लिए, जिसके बाद जो दोनों अभियुक्त हैं दोनों को यहाँ लाया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। रात भर क्राइम की टीम जो थी उनसे पूछताछ कर रही थी। अभी भी जो आला अधिकारी हैं वो भी यही हैं और ये पूछताछ और लंबी चलेगी। आज उनको कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा और उनकी आगे की कस्टडी ली जाएगी। तो वहीं जो उनका तीसरा साथी था उसकी भी तलाश जो है वो पुलिस कर रही है। पुलिस मुंबई क्राइम ब्रांच, मुंबई पुलिस या मुंबई साइबर सेल हो, इन्होंने अलग अलग टीमें बनाई हैं और उस तीसरे व्यक्ति की भी तलाश जो है वो युद्ध स्तर पर शुरू है। आशुतोष, दीपेश, क्या उसमें 3 लोग नजर आए थे कहीं, जो फुटेज के आधार पर जो जांच हुई, और 3 में से क्या जो 2 अभी गिरफ्त में हैं, क्या वही थे जिनकी भूमिका थी जो देखे गए थे?
जी, जो सूत्रों द्वारा जानकारी मिल रही है उसमें से जो 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं उनमें से एक के पास जो है वो 2 भरी हुई मैगजीन्स मिली थी, यानी जो हथियार थे, जो गोलियां थी, वो काफी बड़ी तादाद में उसके पास से मिली हैं पुलिस को, यानी कि बड़ा अटैक उन्होंने प्लान किया था, अंधाधुंध फायरिंग करने की उनकी योजना थी जो उन्होंने की भी। और ये तीसरा शख्स था, इसका वहां पे क्या रोल था, वो कैसा था, इसके बारे में अब तक पुलिस की तरफ से कुछ ठोस जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन पुलिस दोनों के बयान के आधार पर आगे का जांच कर रही है, लेकिन साथ में आगे की जांच कर रही है, लेकिन साथ में ये भी देख रही है कि दोनों क्या सच बोल रहे हैं या नहीं। अब पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है, जैसे जिन 2 को गिरफ्तार किया है वो एक हरियाणा से है, एक यूपी से है, तो वहां का कनेक्शन क्या है, क्या उनकी कोई पुरानी दुश्मनी थी या क्या उनको किसी ने सुपारी दी थी, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग दी थी। पुलिस किसी भी एंगल को नकार नहीं रही है और हर एंगल से जो है पुलिस इसकी जांच कर रही है। आशुतोष, ठीक है। ऋतिक, लीलावती अस्पताल में आपकी मौजूदगी है, अभी तक कौन कौन पहुंचा वहां पर? अब डेड बॉडी भी अभी भी अस्पताल के अंदर ही है, जैसा कि आप जानकारी दे रहे थे, तो अभी तक कौन कौन वहां से, चूंकि बॉलीवुड में भी मशहूर थे बाबा सिद्दीकी, तमाम उनके दोस्त रहे हैं, खासकर जो उनकी शानदार भव्य पार्टियों का हिस्सा हुआ करते थे, तो लोग पहुंचे होंगे उनसे देखने उनको, जैसे जानकारी मिली होगी गोली लगी है, एडमिट है। जी बिल्कुल, देखिए कल देर रात तक बड़ी हस्तियां जो है वो यहाँ पर आने का सिलसिला जारी रहा। इसमें अगर नाम लिया जाए तो राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे वो देर रात तक पहुंचे, लगभग आधे घंटे तक वो बाबा सिद्दीकी के परिवार के साथ थे, उनका सांत्वन कर रहे थे। 2:50 पर सलमान खान यहाँ पर पहुंचे। सलमान खान भी लगभग 1 घंटे तक अस्पताल में रुके रहे, उनके परिवार जनों के साथ वो बैठे हुए थे, उनसे बातचीत कर रहे थे, जानकारी ले रहे थे, फिर वो भी निकल गए। उससे पहले राज्य के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस भी तुरंत यहाँ पर पहुंचे थे जब बाबा सिद्दीकी को ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पर लाया गया। उसके कुछ ही मिनटों बाद खुद राज्य के गृह मंत्री अस्पताल पहुंचे और वो भी काफी समय तक यहाँ पर रुके रहे। इसके अलावा बॉलीवुड की कई हस्तियां जैसे शिल्पा शेट्टी हो, राज कुंद्रा हो या फिर संजय दत्त हो और कई सारे फिल्मी सितारे यहाँ पर देखे गए। रात को बड़ा जमावड़ा था, बड़े पैमाने पर समर्थक हो या पार्टी के कार्यकर्ता वो भी यहाँ पर बड़ी तादाद में इकट्ठा हुए थे। हालांकि यही सबसे बड़ी चुनौती थी पुलिस प्रशासन के लिए, क्योंकि लीलावती अस्पताल के बाहर का जो पूरा प्रीमाइसिस था, यहाँ की वेहिकुलर ट्रैफिक पूरी तरह से रोक दी गई थी। जमावड़ा जो यहाँ पर इकट्ठा हुआ था उन्हें हटाने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल भी बुलाया गया। हालांकि अब यहाँ पर हम देख सकते हैं, क्योंकि उनका शव जो है अब कूपर हॉस्पिटल में ले जाया गया है, वहां पर सुबह 9 बजे तक पोस्टमार्टम पूरा किया जाएगा ऐसा बताया जा रहा है और उसके बाद उनका शव जो है वो अंतिम दर्शन के लिए और यात्रा के लिए उनके घर बांद्रा वेस्ट में अल्मेडा पार्क में लाया जाएगा। बिल्कुल ऋतिक और दीपेश, सबसे ज्यादा बड़ी चुनौती है मुंबई पुलिस के पास इस वक्त, सत्ता के पास भी, क्योंकि विपक्ष भी आरोप लगा रहा है कि मुंबई में लॉ एंड ऑर्डर नाम की चीज नहीं है और इस घटना ने इसको और ज्यादा हवा दे दी है। क्योंकि बाबा सिद्दीकी एक एस्टैब्लिश नेता रहे, पकड़ थी, अब बॉलीवुड से भी कनेक्शन और हमेशा से एक लाइमलाइट में रहे हैं। अब इसको लेकर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, तो चुनौती अब मुंबई पुलिस के सामने हो गई है कि इस गुत्थी को सुलझाया जाए कि इसके पीछे कौन था, मकसद क्या था, क्योंकि मास्टरमाइंड कोई ना कोई बैठा होगा। कॉन्ट्रैक्ट किलिंग है तो कॉन्ट्रैक्ट किसने दिया उसको उजागर करना, यह सबसे बड़ी चुनौती है इस वक्त। दीपेश, आशुतोष, बिल्कुल मुंबई पुलिस पर जो है वो दोहरा पॉलिटिकल दबाव जरूर होगा। एक तो बाबा सिद्दीकी जो है वो सत्ता पक्ष के नेता थे, फरवरी में ही उन्होंने एनसीपी अजीत पवार गुट को ज्वाइन किया था और उसके बाद इसीलिए मुंबई पुलिस पर सत्ता पक्ष की तरफ से तो प्रेशर होगा ही, लेकिन साथ में विरोधी हैं वो भी बार बार मुंबई पुलिस और जो मुंबई की सुरक्षा है उसको लेकर सवाल उठा रहे हैं। तो जाहिर तौर पर मुंबई पुलिस पर दोगुना है वो प्रेशर तो होगा ही। तो वहीं दूसरी तरफ जल्द से जल्द जो इसके पीछे मास्टरमाइंड है उसको भी पकड़ने का चैलेंज जो है वो मुंबई पुलिस पर होगा, क्योंकि जितनी देर होती जाएगी
उतना मुंबई पुलिस के लिए समय और कठिन होता जाएगा। मुंबई पुलिस पर सवाल जो है वो खड़े होते जाएंगे। इसलिए मुंबई पुलिस की कोशिश ये होगी कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले की तह तक पहुंचा जाए। आशुतोष। बिल्कुल, तो ये बड़ी खबर आप सभी तक पहुंचा रहे हैं और कल रात से जब से ये घटना सामने आई है तब से यही ब्रेकिंग न्यूज है और सबसे बड़ी खबर है। और अभी दिन का और इंतजार करिए, जैसे जैसे सूरज ऊपर चढ़ेगा वैसे वैसे और जानकारी आएंगी, अपडेट आएंगे, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि गोली मारकर हत्या की गई, मकसद क्या था। बिना मोटिव को कोई भी घटना को अंजाम दिया जाता नहीं है। लीलावती अस्पताल से ऋतिक भालेकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऋतिक, आप लगातार ये कवरेज कर रहे हैं, आप देख पा रहे हैं कल रात से आप लोगों की मेहनत भी काफी बढ़ी हुई है। अब ये जरा समझाइए कि इस पूरे हलचलों के बीच, चाहे वो सत्ता पक्ष हो, विपक्ष हो, मुंबई पुलिस हो, बॉलीवुड का कनेक्शन हो, ये सब कुछ जब आप देख पा रहे हैं तो क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है दर्शकों को अपडेट करना, क्योंकि मोटिव वो खुलासा होगा, उसमें वक्त लगेगा। और मुंबई पुलिस दावा कर रही है कि 2 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, तीसरा जो संदिग्ध है, लेकिन ये अभी कुछ क्लियर नहीं है, अभी स्टेटमेंट आने अभी बाकी होंगे। जी बिल्कुल, देखिए बाबा सिद्दीकी का लगभग 4 दशक से वो राजनीति में है, वो राजनीतिक सफर रहा है। शुरुआत उनकी भले ही कांग्रेस से हुई हो और काफी समय तक वो कांग्रेस में कार्यरत थे, लेकिन 2024 की फरवरी में कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति को कहीं ना कहीं उन्होंने कहा, स्पष्ट रूप से कहा कि कांग्रेस में अल्पसंख्यकों को प्रेजेंटेशन नहीं दिया जा रहा है, रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया जा रहा है, और उससे वो खफा थे, उससे वो नाराज थे। और उसको लेकर कई बार कांग्रेस के आला नेताओं से उन्होंने बात की, अपनी भूमिका रखने की कोशिश की, बावजूद उसके उनको कोई तवज्जो नहीं दिया गया और आखिरकार उन्हें कांग्रेस से इस्तीफा देना पड़ा। इस्तीफा देने के बाद फरवरी में उन्होंने एनसीपी अजीत पवार गुट में शामिल होने का निर्णय लिया। काफी धूमधाम से बड़ी सभा रैली लेकर ये कार्यक्रम जो है बांद्रा में ही हुआ था, बांद्रा ईस्ट में हुआ था, जहां पर उनके बेटे जिशान सिद्दीकी चुनकर आए हुए हैं। वो फिलहाल वहां के विधायक भी है। अब उसी जगह पर उनका इस तरह से अटैक कर उन पर गोलियां चलाई गई। कई सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। बताया ये भी जा रहा है कि एक कनेक्शन जो थियरी फ्लोट हो रही है, कहीं ना कहीं एक एसआरए का रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है उस एरिया में, और उस प्रोजेक्ट के तहत जिशान सिद्दीकी कई दिनों से उसका पुरजोर विरोध कर रहे थे। पिछले कुछ दिनों पहले उन्होंने वहां पर आंदोलन भी किया था, और इसी के चलते बाबा सिद्दीकी को 15 दिन पहले धमकी भरा कॉल भी आया था, जिसके बाद उनकी सुरक्षा बढ़ाई जाए, इस तरह की मांग भी उन्होंने की थी। हालांकि उसके बावजूद आज जब रात 9, सवा 9 बजे वो जिशान सिद्दीकी के नीलम नगर के ऑफिस से बाहर निकले, तब जिस तरह से नवरात्रि बनाई जा रही है, नवरात्रि का एक प्रोसेशन वहां से जा रहा था, वहां पर आतिशबाजी हो रही थी। उस दौरान गाड़ी में से 3 लड़के उतरकर सीधे तौर पर पॉइंट ब्लैंक रेंज पर उन पर गोलियां दागते हैं, अफरा तफरी मच जाती है, और तुरंत बाबा सिद्दीकी को उसी गाड़ी में बिठाकर लीलावती अस्पताल ले जाया जाता है। अगर बात करें व्यक्तित्व की, तो बाबा सिद्दीकी बहुत ही मिलनसार किस्म के इंसान थे। पिछले कई सालों से वो राजनीति में रहे हैं, लेकिन अक्रॉस द पार्टी लाइंस उनके सभी के साथ बहुत अच्छे संबंध थे, और यही देखने को मिला हमें कल देर रात तक, चाहे वो समाजवादी पार्टी के अबू आजमी हो, या फिर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट रामदास आठवले हो, या तो कांग्रेस के कई सारे नेता हो, या तो एमएनएस के बाला नांदगांवकर हो, बीजेपी और एनसीपी गुट से तो कई सारे नेतागण यहां पर आए ही, लेकिन सभी पार्टी के नेता यहां पर आकर उनके परिवार को मिल रहे थे, कहीं ना कहीं उनको कंसोल करने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे व्यक्ति पर कैसे कोई गोली दाग सकता है और क्या कुछ दुश्मनी हो सकती है, क्योंकि कभी भी अपनी बात, चाहे वो कितनी भी तीखी बात हो, उनका रखने का, उसे सामने रखने का एक अलग अंदाज बाबा सिद्दीकी का था। वो हमेशा शायराना अंदाज में बात करते थे, कभी किसी से गुस्सा नहीं होते थे, हंसकर मुस्कुराकर हमेशा पेश आते थे। और ऐसे व्यक्ति की क्या किसी के साथ रंजिश रही होगी, या क्यों उन पर इस तरह का अटैक किया होगा, ऐसे कई सारे सवाल उठ रहे हैं। पॉलिटिकल फ्रेटर्निटी के
साथ ही उनके संबंध बॉलीवुड में भी थे, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी थे। उनकी इफ्तार पार्टी जो बांद्रा में होती थी वो काफी पॉपुलर हुआ करती थी, क्योंकि चाहे शाहरुख खान हो या सलमान खान हो या कई बड़े बॉलीवुड के हूज हू इस इफ्तार पार्टी में शामिल होते थे। और एक मिलनसार तरीके का आदमी जो हमेशा हंसता खिलखिलाता रहता है, हमेशा सबसे दोस्ती बनाए रखता है, ऐसे आदमी के साथ इस तरह उन पर अटैक कर उनकी मौत हो जाती है। सही मायने में सिर्फ कानून व्यवस्था पर ही नहीं बल्कि कई सारे सवाल अब इस मामले में उठने लगे। और पुलिस पर तो दबाव है ही, लेकिन अब सत्ता पार्टी पर भी काफी दबाव बढ़ता जा रहा है, क्योंकि कुछ ही मतलब एक ही महीने में महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव होने हैं। उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द मुंबई पुलिस इस पूरे मामले को लेकर खुलासा भी कर देगी और इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगा और सरकार की तरफ से भी स्पष्टीकरण इसको लेकर आएगा। ऋतिक, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, दोबारा आपका हम रुख करेंगे और अपडेट हासिल करने के लिए। फिलहाल आपने जानकारी पहुंचाई, आपका बहुत शुक्रिया। दीपेश, आप मुंबई क्राइम ब्रांच से वहां से लाइव हैं और वहां से दर्शकों को अपडेट कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी जुड़े रहिएगा, दोबारा आप दोनों हम सहयोगियों का रुख करेंगे।